नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कुचामन ऑनलाइन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपन कंप्यूटर की जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कंप्यूटर का वन शॉट जो सीरीज है उसका छठवां पार्ट लेके आए हैं। अपने जो है पहले 5 पार्ट हो चुके हैं, उनमें अपन ने सभी में 15-15 क्वेश्चंस देखे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज उसी सीरीज का छठवां पार्ट लेके आए हैं, उसी के अंदर अपन 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, अपना जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइल सीट मतलब कि फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। अपने जो डॉक्यूमेंट भेजते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट अपन भेजते हैं, किस फॉर्मेट में भेजते हैं? एक पीडीएफ फॉर्मेट में भेजते हैं। तो इस पीडीएफ फॉर्मेट का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप, या प्रीफिक्स्ड डिटेचेबल प्रारूप, या पिक्चर डिस्क प्रारूप, या प्रोसेसिंग डिजिटल फाइल। इनमें से जो है पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए, पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप, जो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। जो कंप्यूटर अपना पहले से चल रहा है उसको अपन रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक तो होता है पावर ऑफ, एक होता है रीस्टार्ट। तो उस रीस्टार्ट करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? देखिए, बूटिंग, स्टार्टिंग, रीबूटिंग, या सेकंड स्टार्टिंग। इसको कहते हैं रीबूटिंग। जब कंप्यूटर पावर ऑफ होता है उसको वापस से चालू करते हैं उसको बोलते हैं स्टार्टिंग। या फिर कंप्यूटर जो है चल रहा है, पहले से ऑलरेडी काम कर रहा है, उसको वापस से जब अपन चलते हुए रिस्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं रीबूटिंग। ठीक है, अगला है डीओएस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑफ सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, या डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। डीओएस की फुल फॉर्म क्या है? देखिए, डीओएस की फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डीओएस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनपुट डिवाइस के लिए गलत है? दो प्रकार के डिवाइस है, एक तो इनपुट डिवाइस है और एक है आउटपुट डिवाइस। अपने को पूछा है कि इन जो कथन लिखे हुए हैं इनमें से इनपुट के लिए कौन सा है जो गलत है। देखिए, इनपुट डिवाइस यूजर डेटा को स्वीकार करता है। जो भी आदमी है, जो भी यूजर है, वो कंप्यूटर को किसके थ्रू देता है डेटा? इनपुट के थ्रू। तो ये तो सही है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा प्राप्त करने में मदद करते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को डाटा देता है। आदमी किसके थ्रू देता है? इनपुट के थ्रू देता है। तो ये भी इसको करने में मदद करता है, तो ये भी सही है। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओएमआर, जो भी मार्क, जैसे मान लो कि ओएमआर में कुछ भी लिखा हुआ है उसको रीड करेगा, रीड करके वो उस मशीन को डाटा भेजेगा। इसका मतलब ये क्या है? इनपुट डिवाइस है, डेटा को लेकर के और कंप्यूटर को दे रहा है, तो ये भी सही है। इनपुट डिवाइस को प्रीदिय डिवाइस भी कहा जाता है। जी नहीं कहा जाता, ये गलत है। इनपुट डिवाइस को प्रीदिय डिवाइस नहीं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? स्पीकर, स्पीकर आउटपुट है। जो भी कंप्यूटर या जो भी अपना डिवाइस है वो अपने को ऑडियो देता है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद स्कैनर, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। जो भी रीड कर रहा है, जो भी सामने स्कैनर है उसको स्कैन करके और डिवाइस को भेज रहा है, इसका मतलब ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर क्या होता है कि एक मशीन होती है, उसके अंदर जो भी पिक्चर चल रही होती है वो उसको आउटपुट के तौर पे अपने को डिस्प्ले पे दिखाता है, तो ये भी क्या हो गया? एक आउटपुट हो गया। और मॉनिटर, जो कंप्यूटर का जो डब्बा होता है, जो स्क्रीन लगी हुई उसको बोलते हैं अपन मॉनिटर, और वो भी एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो आपका आंसर हो जाएगा स्कैनर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीक के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहां करेंगे? देखो, कंप्यूटर के अंदर है जो कर्सर होता है, जैसे ऐसे बना हुआ होता है, वो इसको उपयोग में करने के लिए दो तकनीक होती है। एक तो होता है माउस और एक होती है आपकी जॉयस्टिक। ठीक है, एक होता है माउस और एक होता है जॉयस्टिक। जो कर्सर होता है उसको मूव करवाने के लिए नॉर्मली लिया जाता है माउस का उपयोग, और जो इसके अंदर गेम खेले जाते हैं उसमें किसका उपयोग लिया जाता है? जॉयस्टिक का। किसका लिया जाता है भाई? कंप्यूटर के अंदर जब भी गेम खेला जाता है तो आपने देखा होगा कि एक ऐसा गियर नुमा बना हुआ होता है ऐसे। ठीक है, ऐसे बना हुआ होता है, उसको है जो ऐसे ऐसे मूव करवाते हैं, तो जो कंप्यूटर के अंदर कर्सर होता है वो भी मूव करता है। तो अपना क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर में कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीक के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहां करेंगे? देखिए, कर्सर कंट्रोल के लिए। कर्सर जो तीर का निशान होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर का जो गेम होता है उसमें किसका यूज लिया जाता है? जॉयस्टिक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कागजी दस्तावेजों, विशेष रूप से चेक की वैधता या मौलिकता को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। देखिए, जो भी बैंक के चेक्स होते हैं उनको किससे वेरीफाई किया जाता है? इनमें से कौन सा वो इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू बैंक के चेक को क्या किया जाता है? वेरीफाई किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? वेरीफाई किया जाता है। देखिए, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है, ऑप्टिकल मार्क रीडर ये तो ओमार के लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर ये भी नहीं है, लेकिन जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है ये किसके लिए उपयोग होता है? बैंक के जो चेक्स होते हैं उन चेकों को वेरीफाई करने के लिए किसका यूज किया जाता है? MICR का। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्कर में क्या शामिल होते हैं? इनमें से हैं जो बेसिक कंप्यूटर का प्रोसेसिंग चक्कर है। ठीक है, कंप्यूटर है जो किसके थ्रू प्रोसेस होता है, किसके थ्रू चलता है? डेटा, सूचना और एप्लीकेशन, सिस्टम और एप्लीकेशन, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, इनमें से कोई नहीं। देखो, अपन ने पहले पढ़ा था, एक इनपुट डिवाइस होगा, बीच के अंदर सीपीयू होगा और आउटपुट। अब देखो, कंप्यूटर इन तीन पे ही बेस है। अपन क्या करेंगे? इनपुट को कोई भी डेटा देंगे, अपन क्या करेंगे? इनपुट को कोई भी डेटा देंगे, ये क्या करेगा? इस सीपीयू को, इस प्रोसेसर को ये डाटा भेजेगा, इस प्रोसेसर को डाटा भेजेगा, ये प्रोसेस करके इसको क्या भेजेगा? आउटपुट या रिजल्ट। रिजल्ट को अपन क्या बोलेंगे यहां पर? इंफॉर्मेशन या सूचना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो गया कि इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट ये तीनों मिलके जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग चक्कर बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई? इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? जो भी अपन ने कंप्यूटर को डाटा दिया था उसको एक इंफॉर्मेशन के रूप में, एक रिजल्ट के रूप में, आउटपुट के रूप में कौन कन्वर्ट करता है? मेमोरी करती है। मेमोरी तो कुछ भी डेटा है इसको स्टोर करने के लिए यूज होती है। पेरिफेरल्स द्वारा, इनपुट तथा आउटपुट द्वारा, या सीपीयू द्वारा? जी, सीपीयू द्वारा, प्रोसेसर द्वारा है। जो भी इनपुट आया है उस इनपुट को क्या किया जाता है? आउटपुट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? जो भी डेटा है जो प्रोसेसर के द्वारा, सीपीयू के द्वारा प्रोसेस हो चुका है, प्रोसेस्ड जो डेटा है उसको क्या कहा जाता है? आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस या उपरोक्त सभी? आउटपुट कहा जाता है। जो भी इनपुट ने दिया, कंप्यूटर के पास जो भी इनपुट आया, प्रोसेस ने उसको क्या किया? प्रोसेस किया और आउटपुट के थ्रू अपने को वापस रिजल्ट के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप के अंदर प्रोवाइड करवा दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आउटपुट। अगला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? कंप्यूटर की कैपेसिटी कितनी होती है? असीमित, सीमित, निम्न या उच्च? देखिए, काफी बार लोगों को क्या लगता है कि कंप्यूटर जो है वो अनलिमिटेड काम कर सकता है या अनलिमिटेड स्टोर कर सकता है। ऐसा नहीं है, इसकी है जो एक सीमित क्षमता होती है, असीमित नहीं होती है। कंप्यूटर की भी एक सीमित होती है, कैपेसिटी होती है। जैसे मान लो कि आप एक हार्ड डिस्क लगाते हो, 1 TB की हार्ड डिस्क लगाई, उसके अंदर एक लिमिट है ना, आप ज्यादा से ज्यादा 1 TB का डेटा डाल सकते हो। इसका मतलब जो कंप्यूटर है उसकी क्षमता क्या होती है? सीमित होती है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? कंप्यूटर है किस भाषा को समझता है? कौन सी लैंग्वेज को समझता है? देखो, सबसे पहले मैंने एक बार आपको बताया था, जावा, SQL, C++, सी, ये जो लैंग्वेजेज है इनको अपन कंप्यूटर लैंग्वेज तो बोलते हैं, लेकिन ये इसकी क्या है? सब लैंग्वेजेज है। क्या है? सब लैंग्वेजेज। सब का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि अपन हेडिंग लगाते हैं, हेडिंग की सब हेडिंग लगाई, ठीक है, उसी हिसाब से इनकी मेन लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी लैंग्वेज होती है। जो कंप्यूटर है कौन सी लैंग्वेज को समझता है? बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। और बाइनरी डिजिट कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 0 और 1। कितने डिजिट होते हैं? 2 डिजिट होते हैं। 0 और 1 उनको क्या बोला जाता है? बाइनरी डिजिट। और कंप्यूटर है जो 0s और 1s के अंदर डेटा को क्या करता है? स्टोर करता है। तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है भाई? बाइनरी लैंग्वेज को। अगला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है? देखो, कंप्यूटर की स्क्रीन है, सबसे पहले इस स्क्रीन को सबसे पहले तो अपन बोलते हैं मॉनिटर। क्या बोलते हैं भाई? मॉनिटर। अब स्क्रीन के अंदर जो भी अपने को दिख रहा है, जैसे अभी ये वाली स्क्रीन है, इनके अंदर जो भी चीज आपको दिख रही है, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जैसे आप कुछ भी कैमरे से कैप्चर करते हो, आपने एक फोटो खींची कैमरे से, वो किससे मिलकर बनी होती है? छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनी होती है। किससे होती है?
पिक्सल से मिलकर, जब अभी आपको सामने दिख रहा है ये सबसे छोटे छोटे पिक्सल है, उनको मिला करके एक फोटो बनाई जाती है, एक स्क्रीन आपको दिखाई जाती है। आप जब फोन लेते हो तब ये देखते हो कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, ठीक है। आप देखते हो कि एमपी कितना एमपी का है। जो मेगापिक्सल्स होते हैं यही मिलकर के क्या करते हैं, एक स्क्रीन बनाते हैं या एक इमेज बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूएसबी की खोज किसने की थी। यूएसबी एक स्टोरेज डिवाइस है। यूएसबी यूएसबी एक स्टोरेज डिवाइस है। कौन सा? सेकेंडरी मेमोरी है। डेटा को क्या करता है? परमानेंट सेव करता है। डेटा को क्या करता है? परमानेंट सेव करता है। सेकेंडरी डिवाइस है यूएसबी। इसकी खोज किसने की थी? देखिए, विराट कोहली, अजय भट्ट, जेम्स गोसलिंग या डेनिस एमरिची। बताइए किसने की थी यूएसबी की खोज? देखिए, यूएसबी की खोज की थी आपके अजय भट्ट ने। किसने की थी? अजय भट्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गणितीय कार्यों को परफॉर्म कौन करता है? जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक एएलयू होता है, एक सीयू होता है, एक रजिस्टर होता है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और लास्ट वाला कौन सा होता है? रजिस्टर। लेकिन इन तीनों में से जो कैलकुलेशन का काम होता है, जो गणितीय कार्य होता है, वो कौन करता है? वो करता है आपका एएलयू। जो भी है कैलकुलेशन का काम होगा वो कौन परफॉर्म करेगा भाई? एएलयू। एएलयू का मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। सीयू का क्या काम होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेसिंग होती है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? सीयू। फुल फॉर्म हो गया आपकी कंट्रोल यूनिट। एएलयू की होगी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और तीसरा होता है रजिस्टर, ठीक है। ये थे आज के अपने 15 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको बढ़िया लगे होंगे, समझ में आए होंगे। इसी के साथ आप जो है आपके खुद के अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।